मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आज हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट में आगे चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम है तो थोड़ा आज और खींचा जाए। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये कहा था कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ, थोड़ा सा ठीक से बना दिया जाए, है ना। तो ये हुआ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब बात आती है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन क्या होते हैं। अरे कुछ नहीं, सिंपल बात है भाई, ये तुम्हारा है बेंजीन। अब इस बेंजीन पे एक H को हटा के कोई ग्रुप लगा दो, ये हो गया बेंजीन का डेरिवेटिव। अब ये A क्या हो सकता है, A आपका हो सकता है OH हो सकता है, इसको कहेंगे फिनॉल, OH लगा दिया। ये हो सकता है A की जगह NO2 लगा हो तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। हो सकता है बेटा A की जगह NH2 लगा दें तो ये हो गया एनिलीन। ओके, अगर मैं A की जगह CHO लगा दूं तो हो गया बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? आराम से देखते रहिए फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ये हो गया बेंजोइक एसिड, COH लगा दिया, बेंजोइक एसिड। दिस इज सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। देखो ये A लगा है बेटा, ये A लगा है, A का मतलब कोई ग्रुप लगा है। अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा दिया गया तो उसको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो बेटा A की जगह अगर OH लगा देंगे तो इसको कहेंगे फिनॉल, ये फिनॉल हो जाएगा। फिनॉल हो गया, ये नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन, ये एनिलीन है, ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, आगे देखिए, तमाम सारे हैं। अब देखो ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया। इसको देखिए, दिस इज बेंजामाइड, ये बेंजामाइड हो गया। और ऐसे ही तमाम सारे बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब हम इसके डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करने जा रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का, ये समझिए। मतलब अगर कोई कंपाउंड है, सपोज करिए ये कंपाउंड है, कोई A ग्रुप लगा हुआ है जिसपे ये बेंजीन रिंग पर A ग्रुप लगा है बेटा, बेंजीन ग्रुप पर कोई A लगा दिया हमने। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हो गया। ऐसे ही दूसरा लगा सकते हैं हम, कोई ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दे। अब यहां पर B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। अब हमारा इस समय काम क्या है, हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल बोले तो लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का जो लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव का लविंग कौन होगा, जो पॉजिटिव होगा। उल्टा हाथ, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। तो
इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला कौन होगा? पॉजिटिव, यानी E+, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल। अब बात आती है कि अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन की, इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक कराएं तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? कहां जाएगा मतलब ऐसा नहीं कहीं चला जाएगा, कहां जाएगा मतलब ये देखिए यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर कि यहां पर। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब बेंजीन रिंग के किस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी बेंजीन रिंग के किस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैच हो जाएगा, ये पता करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट का हम यूज करेंगे। हमें क्या करना है, अब ये बात साफ हो गई है, यानी ये इतने सारे कंपाउंड, इसके अलावा तमाम सारे अभी मैं कराऊंगा। तो ये है कि अगर इन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया जाए तो हमारे पास जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशन है, ये है, ये these are the positions of benzene ring at which electrophile may attack. इलेक्ट्रोफाइल में अटैक मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन कहां अटैक कर सकता है ये पता करेंगे, और ये हमें बताएगा कौन? मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, दैट्स ऑल। तो इसको मैं हटाता हूं और आगे की बात शुरू करता हूं। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन फॉर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, हम लोग ये बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में बात है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने होंगे। ये हमें पता है, मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। हमारा काम क्या, हम क्या पता करने जा रहे हैं? अगर ऐसा ग्रुप है, यानी बेंजीन रिंग पर कोई एक ऐसा एटम लगा हुआ जिस पर लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा? लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि अगर ए पर लोन पेयर है तो वो कैसा इफेक्ट देगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये प्लस एम इफेक्ट देगा, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये प्लस एम इफेक्टेड ग्रुप है, वो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक है। अब मैं सीधे क्या बताऊंगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए। ये हुआ, इस पोर्शन को जितना अच्छे से आप पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी आसान होती जाएगी। मेरा ख्याल आपको समझ आ रहा होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर, यानी नेगेटिव यहां आ गया, प्लस यहां आ गया। पिछला वीडियो लेक्चर रिविजिट करें और उसको अच्छे से देखें। ओके, तो अब यहां पर देखिए, दिस लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर अगेन, एंड दिस बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। ध्यान रखें, बहुत तेजी से दिमाग चलाते चले जाएं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर अगेन। अगला स्ट्रक्चर देखिए, बहुत तेजी से दिमाग चलाते चले जाइए और किसी तरफ मत सोचिए, बाहर के मौसम के बारे में मत सोचिए, कल शाम को क्या हुआ था उसके बारे में मत सोचिए। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बना। अब इसके बाद देखिए, अब फिर अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन दिख रहा है, यहाँ पे लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन था, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन था, अब फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। जब तक कॉन्जुगेशन रहेगा बात रुकेगी नहीं, बात चलती रहेगी, यानी इसी को कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब है? डीलोकलाइजेशन का मतलब जो अपनी लोकेशन को चेंज करता रहे, यानी चलता रहे। पार्क में कोई दौड़ रहा है तो क्या कर रहा है? डीलोकलाइजेशन कर रहा है। ध्यान रहे, डीलोकलाइजेशन का मतलब है इधर से उधर चलते रहना, और जब कोई डीलोकलाइजेशन करेगा, इधर से उधर चलेगा, तो उसकी एनर्जी लूज होती रहेगी। यानी इसका मतलब अगर कोई दौड़ रहा है तो वो डीलोकलाइज हो रहा है, और अगर दौड़ रहा है तो उसकी एनर्जी लूज हो रही है, ठीक है ना। दो चक्कर लगा के आइए बाहर पार्क में, फिर क्या होगा? आके घर में खाना खाएंगे, कोई खाने को मांगेंगे, क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी को रिलीज कर दिया है। तो डीलोकलाइजेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती रहती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई?
हाँ, बहुत सिंपल है। यानी आप चक्कर लगाते हैं मतलब डीलोकलाइजेशन करते हैं। जब डीलोकलाइजेशन करेंगे एनर्जी लूज होगी, जब एनर्जी लूज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, और कम हो गई तो क्या हुआ, सिस्टम स्टेबल हो गया। यानी आप स्टेबल हो गए, चुपचाप बैठ जाएंगे, अब हमसे नहीं होगा। ठीक ऐसे बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है। जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा यानी रेजोनेट करेगा, डीलोकलाइजेशन बोले तो रेजोनेट, डीलोकलाइजेशन बोले तो रेजोनेट। अगर डीलोकलाइज कर रहा है तो इसका मतलब वो एनर्जी को लूज कर रहा है, और एनर्जी लूज हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है। और मेरे बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वो स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते चले जा रहे हैं, तो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी मेरा बेटा वो अगर लूज करेगा तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आई होगी बात? अब देखिए यानी इसका मतलब डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये हुआ डीलोकलाइजेशन। और चला यानी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आया। अब देखिए अपने आखिरी स्टेशन पे पहुंच रहा है, लोड पेयर चलते चलते आखिरी स्टेशन पे पहुंच रहा है। क्योंकि फिर देखिए अभी क्या था, अभी कॉन्जुगेशन मिला मेसोमेर के, फिर कॉन्जुगेशन, फिर आगे बढ़ा, फिर कॉन्जुगेशन, फिर आगे बढ़ा, फिर कॉन्जुगेशन, फिर आगे बढ़ा। कॉन्जुगेशन का सहारा मिलता जा रहा है, लोन पेयर आगे बढ़ता जा रहा है, लोन पेयर आगे बढ़ता जा रहा है तो डीलोकलाइजेशन होता जा रहा है। जितना आगे बढ़ता जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता जाएगा, जितना आगे बढ़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्टेबलाइज ज्यादा होगा। ये ना, ये आया देखो, ये बता। अब देखिए ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो ये सारे इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। अरे भाई है तो वही स्ट्रक्चर, कंपाउंड तो यही है, इसके तमाम सारे स्ट्रक्चर हैं। तो क्या करेंगे हम, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें ये सारे दिखे। देखो ये रहा, ये ए लगा, यहां पर देखिए क्या है, डबल बॉन्ड, यहां क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहां क्या है, डबल बॉन्ड। ऐसे देखिए, इसका मतलब ना कहीं सिंगल बॉन्ड है और ना कहीं डबल बॉन्ड है। तो जब कहीं सिंगल बॉन्ड और उसी जगह देखो डबल बॉन्ड, जहां था सिंगल बॉन्ड अब वहां डबल बॉन्ड, जहां था डबल बॉन्ड वहां सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, धोखा, भ्रम उत्पन्न हो गया। ना कहीं सिंगल बॉन्ड ना कहीं डबल बॉन्ड, क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इसीलिए ऐसे बनाते हैं, जो गोला बना देते हैं इंजीनियरिंग में, जल्दी बनाने के चक्कर में तुम लोग क्या करते हो, ऐसे बना देते हो। तो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डीलोकलाइज्ड। पता होगा आपको, फिर भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड मतलब इनसे जनरेट हुआ, इसके अंदर ये भी है, ये भी सारे स्ट्रक्चर है। अब मेरे बेटा देखिए, यहां पर पहले वाले स्ट्रक्चर में यहां नेगेटिव आ रहा है, देखिए ये नेगेटिव आ रहा है, फिर यहां नेगेटिव आ रहा है, फिर यहां नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये पोजीशंस नेगेटिव है, ये पोजीशंस नेगेटिव है। ये नेगेटिव पोजीशंस हैं। अब देखिए बेटा, जो ग्रुप के, मेरी बात को ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए अब ये वाले देखिए, जो सबसे पास है, जो सबसे पास वो सबसे अपना, यानी इसका मतलब अपना वो सपना नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है जो सबसे पास वाली पोजीशंस है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशंस, जो ग्रुप लगा है इसको कहते हैं
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के पास वाली पोजीशंस को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशंस। ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ठीक है। अब ये ऑर्थो पोजीशंस हो गई। अब फारदेस्ट जो सबसे दूर है, सबसे दूर किससे? इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैरा। ये पैरा पोजीशन। और इन दोनों के बीच की पोजीशन को क्या कहते हैं? मिडेस्ट पोजीशन। मिडेस्ट पोजीशन यानी मेटा, इसको कहते हैं मेटा पोजीशन। तो अगर कहा जाए ये ग्रुप लगा है, ये पोजीशन हुई 1 2 3 4 5, तो ऑर्थो पोजीशन हुई 1 3 5 और मेटा पोजीशन हुई आपकी 2 और 4। मेटा पोजीशन 2 और 4। ओके, अब इसका मतलब जो ये ए ग्रुप है, ये क्या क्या काम करता है? देखिए, पहला काम, ये प्लस एम अफेक्टेड है। प्लस एम अफेक्टेड का मतलब क्या हुआ? ये ग्रुप बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। दूसरा, अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल भेजा जाता है तो इलेक्ट्रोफाइल, मेरा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव किधर जाएगा? जहां नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? यानी जहां नेगेटिव है। अब मेरा बेटा नेगेटिव कहां है? देखिए 1 पोजीशन पर, 3 पोजीशन और 5 पोजीशन पर। इसका मतलब ऑर्थो या पैरा पर जाएगा। ऑर्थो या, ऑर्थो एंड पैरा, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो कभी भी ऐसे कोई मॉलिक्यूल, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड बेटा, जिनमें ऐसा ग्रुप लगा हो, देखिए चाहे वो फिनॉल हो, NH2 हो, एनिसॉल हो, फिनॉल, एनिलीन, एनिसॉल, OCH लगाते तो एनिसॉल, क्लोरोबेंजीन, कोई भी एरोमेटिक ईथर हो, इस तरीके के जितने कंपाउंड हैं जिस पे लोन पेयर रखा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पर अगर लोन पेयर रखा है, तो ये कैसे होंगे? ये होंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये हो गया ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स पर अटैक करेगा तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं है। ये बात समझ में आ गई? इसको हटाता हूं। आगे देखिए, अब बात करते हैं दूसरे कंपाउंड। अब अगर मैं ये ले लूं, देखिए ध्यान से, B is more electronegative than A। अब क्या करेगा? अब B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसे, तो मौका मिलेगा तुरंत क्या करेगा? अपनी को दिखाएगा। उसकी फितरत क्या है? B की फितरत क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता तो फितरत क्या है? हाँ, B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी फितरत क्या है? खींच लेने की। क्या खींच लेने की? इलेक्ट्रॉन खींच लेने की। किसका खींचेगा? जो बगल में होगा उसी को तो खींचेगा। अरे अगर तुम किसी को कुछ खींचना चाहते हो तो किसका खींचोगे? जो बगल में बैठा उसी का तो खींचोगे। तो देखो ये क्या करेगा, ये खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ए पर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो जब ए पे पॉजिटिव आएगा तो वो बगल वाला इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्यों खींचेगा? मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। और अगर कॉन्जुगेशन है मेरा बेटा, अगर कॉन्जुगेशन है तो वहां मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। पिछला लेक्चर रिविजिट करिए, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको बेसिक से पढ़ना है उनके लिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? इसने इसने इनका इलेक्ट्रॉन खींचा, प्लस यहां आया, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जब खींचा तो यहां प्लस आ गया। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस का साइन है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये रेजोनेंस का साइन देखिए यहां कहीं बना हुआ, यानी रेजोनेंस का मतलब कि ऑलमोस्ट इनकी एनर्जी सेम है। ये जितने स्ट्रक्चर हैं इनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम है, कुछ अलग है लेकिन ऑलमोस्ट। अभी मैं इस पर भी बात करूंगा। ये देखिए ऐसा हो, आप सोच रहे हो यहां से बनाना शुरू कर दिया। एक्चुअली यहां पे थोड़ा लिखना है ना, जैसे ये तो दोनों कंपेयर हो जाएंगे, दोनों कंपाउंड, तो ये थोड़ा बताते रहेगा, फिर इसको हटा देंगे। अब देखिए पहले प्लस यहां आया, तो जैसे ही प्लस यहां आया उसने बगल में देखा इलेक्ट्रॉन, देखिए भाई यहां से खींचा इलेक्ट्रॉन, प्लस यहां आया, जैसे ही प्लस यहां आया उसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इलेक्ट्रॉन खींचे यहां प्लस आया, उसने कहा अरे वाह देखो यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां से खींच लिया तो यहां प्लस आ गया। अब फिर उसे दिखा अरे वाह ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगा। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब देखिए ऐसे ही यहां पर होगा, ऐसा आ गए हम लोग स्टेशन पर। ये बन गया, फिर से वहीं पहुंच गए, यानी इसका मतलब ये जितने बने ये सब क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया गया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का क्या मतलब? देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ऐसे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ना कहीं डबल बॉन्ड है और ना कहीं सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है? धोखा है। धोखा मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कह सकते, हम यहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कह सकते। जैसे अगर बेंजीन होता तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन यहां पर या यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां जो ये ग्रुप लगे हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज आ जाता है। तो अब देखिए यहां पे प्लस है, यहां प्लस और यहां प्लस, यानी ये प्लस और ये प्लस। अब बेटा प्लस है लेकिन हमें तो क्या ढूंढना है? नेगेटिव देखना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव पे करेगा।
तो इसका मतलब ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, तो इसके बीच में ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। अब देखिए यहां पर ये पोजीशन कैसी है, ऑर्थो, बता चुका हूं। ये भी पोजीशन कैसी है, ऑर्थो, यानी ग्रुप की नियरेस्ट वाली पोजीशन ऑर्थो। दिस इज पैरा, है ना बेटा, ये पैरा। अब ये वाली पोजीशंस कौन सी हैं, ये वाली बोलो, हाँ बोलो भाई, मेटा, बिल्कुल सही बोला, मेटा, ये मेटा हो गया। तो अब देखिए अंतर, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर ये ऑर्थो पोजीशंस नेगेटिव, ऑर्थो और पैरा पोजीशन नेगेटिव, लेकिन यहां पर मेटा पोजीशन नेगेटिव। तो अगर मान लेते हैं बेटा, अगर सपोज करिए कि ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप, तो ये कैसा होता है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए ये मेरा बेटा माइनस एम अफेक्टेड ग्रुप है। लास्ट वीडियो लेक्चर में जाइए, बार बार देखिए, माइनस एम अफेक्टेड, माइनस एम अफेक्टेड, यानी इसका मतलब ये वो ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, और ये वो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, प्लस एम और ये माइनस एम। तो अब देखिए, अब अगर इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करें, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऐसी जगह जहां पर नेगेटिव हो, नेगेटिव कहां है, मेटा पर। तो देखो ये कैसा होगा, मेटा डायरेक्ट, ये मेटा डायरेक्ट, यानी इसका मतलब ये हुआ, हमें अभी तक ये पता चल गया कि कौन सा ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप लगा है तो वो क्या इफेक्ट देगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं उन कंपाउंड्स को, उन कंपाउंड्स को देखा जाए जो मेटा इफेक्ट देते हैं। मैं वही लिखता हूं इस जगह, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले यहां पर लिखा, देखिए देखो बेटा, ध्यान से इधर देखो थोड़ा सा। अब ये देखें, ये बेंजाइड लिखा है, अब ये क्या करेगा, पुल करेगा, ये ऐसे ही तो है, बेंजाइड, बेंजोइक एसिड, ये देखिए नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अभी मैं नाम लिख दूंगा, परेशान मत होइए। आप सोच रहे हैं ना कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो बेंजाइड, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजामाइड, और लिख देते हैं साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, CN, ऐसे ही तमाम। तो अब इनके मैं नाम लिख देता हूं, देखिए दिस इज बेंजाडियाइड, दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, this is nitrobenzene, this is benzene sulfonic acid, this is benzoyl chloride, benzoyl chloride, this is benzamide, this is cyanobenzene। अब ये सब कैसे हैं, देखो ये
ये देखो ये सब मैंने जो लिखे हैं ये सारे मेटा डायरेक्टिंग है, यानी इसकी रिएक्शन करोगे तो अगर मेरा बेटा इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पर जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी इसका मतलब आप स्ट्रक्चर पर, बेंजीन के स्ट्रक्चर पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है आप पहचान जाओगे कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो मैं इसको हटाता हूं क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी और लिखनी है। देखिए इनको हटाता हूं, ये जो मैंने हटा रहा हूं मैं, ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग है। अब देखिए, अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए। देखिए ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप कैसा है, बस इस पे ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। इसको हटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं है इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए अब जरा देखिए ध्यान से, सब कुछ दिख रहा है साफ? पैरा पोजीशन, दोनों को देख लीजिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो पॉजिटिवली चार्ज, यानी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं Cl प्लस, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोनियम, क्लोरोनियम आया। अब ये इन दोनों के बीच में खड़ा है। अब आप बताइए इसको कौन अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचेगा कि ये खींचेगा, यानी ये इसकी तरफ जाएगा ज्यादा तेजी से या इसकी तरफ ज्यादा तेजी से जाएगा। देखो मैंने तीन तीन एरो बना दिए। अब क्या हो रहा है देखिए, इस रिंग को देखिए, ये रिंग मान लीजिए ए है और ये बी है, इन दोनों रिंग को देखिए, ये रिंग कैसी है, इन दोनों रिंग को कंपेयर करिए मेरे बेटा, इन दोनों को कंपेयर करिए, ए और बी को कंपेयर करिए, ए को बी से कंपेयर करिए, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ए और बी में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसी के पास तो ये जाएगा। नहीं समझे बात को? अरे भाई जो गरीब होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा, वो किसकी तरफ बड़ी आशा से देखेगा, जिसके पास बहुत पैसा होगा, एकदम बिल्कुल भौकाली आइटम होगा, जिसका खूब पैसा होगा, उसी की तरफ तो देखेगा। यदि ये गरीब है बेचारा, इसके पास कुछ नहीं, गरीब मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहां देखेगा, जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इनके पास या इनके पास, उधर तो जाएगा। तो देखिए यहां पर ए जो है, ए इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ए इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ए इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन बी। क्यों? देखो यहां इसलिए ऐसा है, ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को, एक सेकेंड मोटा मोटा बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है इधर की तरफ, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है। खूब मोटा बना दे जो आपको दिखे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ को जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ भेज रहा है, यानी इसका मतलब इसमें फ्लो ऐसा है, ये फ्लो ऐसा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेंजीन की तरफ है, और यहां क्या हो रहा है, यहां देखिए क्या हो रहा है, ये खींच रहा है, ये खुद खींचे पड़ा है, यानी इसका मतलब यहां पर बेंजीन रिंग से ग्रुप की तरफ है। कहने का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से जा रहा है,
इस बेंजीन रिंग की तरफ से जा रहा है, यानी ये ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है इसके अंदर, बात समझ गए ना, धक्का ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो A इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, यानी A रिंग जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है B से। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर तेजी से जाएगा, इधर स्लो हो जाएगा, यानी जाएगा तो इधर, लेकिन इधर का फ्लो कम होगा, इधर का फ्लो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है कौन, ये। तो A जो है ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। फॉर दिस A activates the ring and AB will deactivate the ring, यानी इसका मतलब तीसरी प्रॉपर्टी, एक्टिवेटिंग ग्रुप और AB अब यहां पर एक बात बताएं आपको कि अगर एक्टिवेटिंग होगा, अगर ग्रुप एक्टिवेटिंग है, अगर ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग है बेटा, तो आप ये समझ लीजिए कि हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। ये ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ग्रुप अगर एक्टिवेटिंग है, अगर ग्रुप एक्टिवेटिंग है तो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। अगर एक्टिवेटिंग है तो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन अगर ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो सकता है। मे बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूं। मे बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग, तो वो कौन सा ग्रुप है, हैलोजन एक्स। हैलोजन ग्रुप जो है, हैलोजन ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है लेकिन डीएक्टिवेटिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है लेकिन डीएक्टिवेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खूब सवाल पूछा जाता है। तो अब देख लीजिए, ए कैसा हुआ, प्लस एंड अफेक्टेड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है। ए बी टाइप का है अगर, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एंड अफेक्टेड, मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग। अब डीएक्टिवेटिंग के साथ मेनली क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन हैलोजन के केस में डीएक्टिवेटिंग भी होता है और साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़ी सी बात और देखिए, अगर मैं कहूं अब इसमें आपको चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है। तो देखिए ये कैसा है, यहां पर लोन पेयर लगा हुआ है क्लोरोबेंजीन, यहां पर भी लोन पेयर है एनिलीन, और ये नाइट्रोबेंजीन। अगर मैं ऐसे लिख लूं इसको तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब ये पता करना है इसमें कौन कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। देखिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यहां पर लोन पेयर है, ये कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग। यानी ये बात हुई डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस।
डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात है। अब दूसरा बताना है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। अब देखिए ये कैसा है, यहां पर देखिए ये कैसा है, ये डीएक्टिवेटिंग है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कैसा है, एक्टिवेटिंग। और ये कैसा है, डीएक्टिवेटिंग। अब देखिए अंतर क्या आ रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये एक्टिवेटिंग है, यहां पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसा है, डीएक्टिवेटिंग, जबकि मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग। तो ये तो जनरल बात हो गई। अगर मेटा डायरेक्टिंग होगा तो वो डीएक्टिवेटिंग होगा, अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो डीएक्टिवेटिंग होगा ही, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो एक्टिवेटिंग होगा जनरली। लेकिन इन केस ऑफ हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब डीएक्टिवेटिंग है ये। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन, ये कॉज है इसके डीएक्टिवेटिंग नेचर का, डीएक्टिवेटिंग नेचर। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऑर्डर विथ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है बेटा, वैसे मैं यहां पर जनरली E+ लिख रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है Cl+ हो सकता है आपका NO2+ हो जाए, हो सकता है NO+ हो, है ना, तमाम सारे हैं बेटा, यानी हो सकता है CCl3। ये इलेक्ट्रोफाइल साफ से दिख रहे हैं, CCl2, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, डाइक्लोरोकार्बीन, है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। ये हो सकता है ये हो सल्फोनियम आयन, ऐसे तमाम सारे हैं। जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म कराऊंगा तब इस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा, अभी आप इसको ध्यान से देखिए। तो इनमें से कोई भी इस पे अटैक करेगा तो सबसे तेजी से किसकी तरफ जाएगा, देखिए यहां पर नाइट्रोबेंजीन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को पुल करना। एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन को पुल करना यानी ऐसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, यानी इसका मतलब ABC रिंग्स की बात करूं मैं तो C कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसको खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, पुश कर रहा है। यानी रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। अब यहां क्या है, देखो यहां ये तो +m इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो देखिए इन दोनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये, क्योंकि इसकी रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन रिच सबसे ज्यादा कौन है, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, बी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एनिलीन। यानी अगर मैं कहूं बी इज मोर रिएक्टिव। अब दोनों ही ऑर्थो पैरा है, देखिए ये ऐसा होगा, यानी इन दोनों में देखा जाए तो बी अच्छा होगा, लेकिन ए और सी में देखा जाए तो ए अच्छा होगा और सी सबसे बेकार। ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके साथ है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये सवाल, और अक्सर ये इस तरह भी पूछ लिया जाता है। इसको मैं हटा रहा हूं, अगर इसमें टॉलुइन के से कंपेयर कराया जाए
इन चारों को कंपेयर कराया गया। अब देखिए तेजी से करिए, अब तेजी से करिए रिएक्टिविटी ऑर्डर विद इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। अब देखिए यहां पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन, मैं आगे पढ़ाऊंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आगे मैं डिस्कस करूंगा इस बात को, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट की वजह से कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। यहां पर देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसा है, ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टली है, लेकिन डीएक्टिवेटिव, ये कैसा है, डीएक्टिवेटिव। ये कैसा है, एक्टिवेटिव। ये कैसा है, एक्टिवेटिव। ये कैसा है, डीएक्टिवेटिव। ठीक है, यानी एक्टिवेटिंग सबसे ज्यादा होगा, और यहां पर ये प्लस है, दूसरे कलर से लिखता हूं, यहां पर प्लस है, मैं यहां पर प्लस एम के साथ साथ माइनस आई भी जो डीएक्टिवेट कर रहा है इसको, यानी ये यहां प्लस आई भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इसके फ्लो को। यहां ऐसा भी है लेकिन ऐसा भी है, यहां पर सिर्फ ऐसा है, यहां पर ये माइनस एम इफेक्ट खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो अब देखिए हमारे पास जो रिंग दिखाई दे रही है ए बी सी डी, एक सेकेंड है दूसरे क्लास से थोड़ा, ए बी सी एंड डी। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सी रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। देखिए इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सी है, इलेक्ट्रॉन रिच सी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब सी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच क्योंकि पुश कर रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉन को प्लस एम की वजह से। अब प्लस एम या तो ये है या तो ये है, प्लस एम डोमिनेटिंग होता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस एम इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब यहां ये सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद देखिए उसका इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो यहां पर बी और ए रिंग में कौन सी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, बी और ए में कौन सी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। देखिए ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, कैसे, क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन बी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन बी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और प्लस आई इफेक्ट बी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, लेकिन यहां क्या रहा, प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन माइनस आई की वजह से डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इन तीनों में डीएक्टिवेटिंग सिर्फ ये है, इसलिए ये रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद ए, उसके बाद ये, अब सबसे ज्यादा ये, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन रिच का ऑर्डर, किसका रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इन चारों में बेटा किसका रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, देखिए सी का, सी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इस पे खूब इलेक्ट्रॉन लोड है। फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद ये है, फिर इसके बाद इस पर इलेक्ट्रॉन लोड है, फिर इसके बाद इस पर है, सबसे कम इस पर है क्योंकि उसमें सिर्फ माइनस एन इफेक्ट है, ओनली डीएक्टिविटी। अब आइए यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस का ऑर्डर हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये ई प्लस सबसे तेजी से किस पे अटैक करेगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच सबसे ज्यादा कौन, सी, तो यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसी पर अटैक तेजी से करेगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल। मेरा ख्याल आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए अब मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये मेरे पास कंपाउंड है और इस पर मैं अटैक करा रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल का। इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहा हूं और मैं ये देखना चाहता हूं 1 2, इसको 1 कर देते हैं पहले, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया जाए तो जो हमने मेंशन कर दिया है 1 2 3 4, इन पोजीशंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा 1 2 3 4, ये पोजीशंस। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको डिस्कस करना है। मैं पहले सोच रहा था इसे होमवर्क दूं, लेकिन नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में दूंगा। देखिए यहां पर एक रिंग ये है ए, तो पहला आपको देखना है ए रिंग और बी रिंग में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, विच रिंग इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि जो रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी इलेक्ट्रोफाइल उधर ही भागेगा। ठीक है, तो ए और बी में हमें कंपेयर करना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। देखिए ये यहां पर जो लगा हुआ है ऑक्सीजन, ये कैसा है प्लस m इफेक्ट शो करता है। ये कैसा इफेक्ट शो करता है प्लस m। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अंदर भेजेगा, इधर भेजेगा। और अगर इसका ये हिस्सा देखा जाए तो ये कैसा है, ये क्या कर रहा है खींच रहा है, तो ये रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये क्या होगा माइनस m इफेक्टेड। अब आप खुद सोचिए इस बात को, पहले इस कंपाउंड का नाम समझ लीजिए। देखो ये फिनाइल हुआ और ये बेंजोएट हुआ, तो इसका नाम है फिनाइल बेंजोएट। तो फिनाइल बेंजोएट में हम देख रहे हैं ए और बी रिंग में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। देखो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर की तरफ है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, बात समझ में आ रही। और यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेंजीन रिंग से ग्रुप की तरफ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ फ्लो और यहां पर बेंजीन रिंग की तरफ फ्लो। तो क्या होगा देखिए, तो ए जो है इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन बी। ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा बी से, तो इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा इधर की तरफ जाएगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल इधर जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें कंपेयर करिए, इसमें ये पैरा पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है, तो इन दोनों में कौन रिएक्टिव होगी पैरा, यानी वन पोजीशन में सबसे अच्छे से करेगा। इन चारों पोजीशन में अगर देखा जाए तो वन पोजीशन पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी वन पोजीशन पर सबसे ज्यादा। उसके बाद अब देखिए ये मेटा है, तो हमने बताया था अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे नहीं जाएगा, मुश्किल से जाएगा। तो अब इधर चले आए, इस पर देखिए क्या है, ये मेटा पोजीशन,
तो इसका मेटा देखिए इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन सा है, ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब देखिए या तो सबसे पहले फर्स्ट पे जाएगा, अगर फिर देखा जाए सेकंड नंबर पे किस पे जाएगा तो फोर्थ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल फिर इस पे जाना चाहे शुरू करेगा, क्योंकि ये कैसा है मेटा डायरेक्टिंग और ये कैसा है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे पैरा पे जाएगा, इसमें मेटा पे जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये 2 एंड देन, सो दिस इज द रिएक्टिविटी। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर ये क्लियर हुआ है तो जरा ये होमवर्क है, इसको करिएगा। ये इसमें चेक करना है एक क्वेश्चन। दूसरा ये 2 क्वेश्चन है, होमवर्क है। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पहले इन्हें एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स पढ़ाऊंगा। दैट्स ऑल। खूब मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू।